नमस्कार दोस्तों, एम्बिशन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसमें कई सारे टॉपिक्स थे, जैसे आपको पहले इंट्रोडक्शन पढ़ाया गया, उसके बाद नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया गया, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ाया गया उसके पार्ट्स मेन भाग उसके जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उसके बाद कंप्यूटर कैसे काम करता है ये पढ़ाया गया, उसके बाद कंप्यूटर को ऑन कैसे करते हैं वगैरह, ये सारी चीज़ें बता दी गई। आज का टॉपिक है हमारा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है ये सबसे फर्स्ट जनरेशन जो है, फर्स्ट जनरेशन फर्स्ट फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1945 टू 1954 1945 टू 1954 जो सबसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसको उसका आविष्कार 1945 में हुआ था, 1945 में हुआ था, और वो 1945 से 1954 तक चला। इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था, और उस समय इसे सिर्फ और सिर्फ हम कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे। उस समय हम इस फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर थे उसको हम सिर्फ और सिर्फ उसको कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे, वो भी एक वैक्यूम ट्यूब की मदद से। फिर इसमें कुछ किसकी हेल्प से ये था, कुछ साइंटिफिक एप्लीकेशंस थी और प्रोग्रामिंग, और उसके बाद में ये जो बना था कंप्यूटर की जो लैंग्वेज थी वो थी मशीन लेवल लैंग्वेज। इसमें जो जिनकी हेल्प से बना था, सबसे पहला आता है लाइक IBM 701 और दूसरा था इनियक। IBM का फुल फॉर्म बताता हूँ, होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। सेकंड है इनियक। क्या है इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन में इन कंपनियों की हेल्प से फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर बना, 1945 टू 1954 तक चला। उसका हेल्प सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। फिर आते हैं सेकेंड जनरेशन। फिर बाद आते हैं सेकेंड जनरेशन में क्या था, ये इसका यूज 1955 पहले का यूज हुआ था। पहला जो था वो 1944
से 1954 तक था। ये फर्स्ट, ये सेकंड। तो सेकंड जो था वो 1964 सेकेंड जनरेशन जो कंप्यूटर था आपका वो 1964 तक, 1955 1955 से 1964 तक था। इसमें क्या हुआ, जो पहला था उसमें साइंटिफिक एप्लीकेशंस इन लोगों की हेल्प की। उसकी सबसे पहला क्या था, उसमें जो फर्स्ट जनरेशन में था उसकी कैलकुलेशन में यूज होता था और उसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। बट ये जो सेकंड जनरेशन में है आया, इसमें क्या हुआ, इसमें ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। सेकेंड जनरेशन में क्या हुआ, ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। एंड इसमें क्या हुआ, साइंटिफिक एप्लीकेशन एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन का यूज, इसकी हेल्प भी गई। फिर इसके लिए जैसे इसका मान लीजिए फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर था इसका साइज बहुत बड़ा था, तो इसमें जो सेकंड जनरेशन में आया इसका साइज थोड़ा कम हो गया। जो सेकंड जनरेशन में आया इसका साइज थोड़ा कम हो गया, उसके बाद इसकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई। जो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर हुए इसकी स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई। और इसमें जो लैंग्वेज का यूज हुआ, जैसे फर्स्ट जनरेशन में यूज हुआ था मशीन लेवल लैंग्वेज, सेकंड जनरेशन में यूज हुआ हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुआ। सेकंड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज यूज हुआ। चलिए आते हैं अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर पे। थर्ड जनरेशन जो आपका था ये हो गया आपका सेकंड और थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन जो था आपका 1965 से 1965 से जो थर्ड जनरेशन जो था आपका 1964 से है। जो थर्ड जनरेशन था 1964 से 1975 तक था। 1964 to 1975। और इसमें जो टेक्नोलॉजी की यूज, इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ। इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। और जो इसमें लैंग्वेज यूज हुई जो हाई लेवल लैंग्वेज थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ इसमें। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और इस थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनका यूज हुआ, इनका यूज वैज्ञानिक और बहुत ही बड़े बड़े जो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुत बड़े बड़े जहाँ भी कैलकुलेशन होते थे वहाँ यूज हुआ। एंड वैज्ञानिक लोग इनका यूज होते रहे किए। और इसमें और इस कंप्यूटर का यूज हुआ है, मैं बताता हूँ आपको, कोबोल कोबोल का यूज हुआ, फोर्ट्रॉन एंड बेसिक भी यूज हुआ। ये है आपका थर्ड जनरेशन। देन अब क्या हो गया, थर्ड जनरेशन। अब आते हैं फोर्थ जनरेशन। देन फोर्थ जनरेशन जो था 1975 टू टिल डेट, मीन्स आज तक जो फोर्थ जनरेशन था वो 1975 से आज तक। इसमें क्या था, इसमें यूज हुआ, इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ।
इसमें माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ। एक छोटी सी चिप टाइप में होता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि मदरबोर्ड में लगता है। छोटी सी चिप होती है वो मदरबोर्ड में लगती है। अब फोर्थ जनरेशन में ये हुआ कि जो आपके कंप्यूटर थे फोर्थ जनरेशन के, ये बहुत ही छोटे बनाए गए, बहुत ही छोटे कंप्यूटर बनाए गए। जो फोर्थ जनरेशन के हुए वो बहुत ही जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत ही छोटे बनाए गए, और इसको आप कहीं भी से कहीं भी आप जहाँ चाहें वहाँ आसानी से ले जा सकते थे। बट जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था एंड सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, उसे अगर देखेंगे तो एक आपका एक रूम होता है जो उतने बड़े कंप्यूटर थे, तो उसको आप कहीं लेके नहीं जा सकते थे। बट ये फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, इसे आप आसानी से कहीं भी ले जा सकते थे, कहीं भी आप इसे आसानी से लेके जा सकते हैं। ये हुआ आपका फोर्थ जनरेशन एंड लास्ट है फिफ्थ जनरेशन। ये 2, ये 3, 4, लास्ट है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन में क्या हुआ, ये फोर्थ जनरेशन तो टेलनेट हो गई, तो फिफ्थ का क्या मतलब, फिफ्थ का बताता हूँ। मतलब ये है कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर, आज से और भविष्य तक, ये फिफ्थ जनरेशन हुआ। फिफ्थ जनरेशन में एक टेक्नोलॉजी ये थी कि जैसे आप इसमें एक रोबोट होता है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में रोबोट बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, उनका एक आईक्यू होता है, उन रोबोट्स में उनका खुद का एक दिमाग होता है, वो अपने दिमाग का यूज कर सकते हैं। एंड जिसमें जो लैंग्वेजेस की यूज हुई है, इसमें जैसे जावा एंड पाइथन जैसी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज हुआ है फिफ्थ जनरेशन में। चलिए, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे खत्म होता है आपका क्लास। एंड अब मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ रोज, आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं कुछ कंफर्म नहीं हो पाता है, ना ही आप लोग के कमेंट्स आते हैं, ना ही आप लोग कुछ कंफर्म करते हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि आज से पर डे एक क्वेश्चन आपको दूंगा। आज का क्वेश्चन है, what is the full form of CPU? आज का क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। मानता हूँ बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट इसका आंसर आप लोग कमेंट करके दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।